everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो. इंग्लिश में कहेंगे if possible forgive me. if possible forgive me. For example, आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, मतलब कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिसके लिए आपका जो फ्रेंड है वो आपको माफ़ नहीं कर सकता. स्टिल आपसे सॉरी बोलते हो तो आप कहते हो अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो. तो आप इंग्लिश में कहिए इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते. इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री. यू डोंट लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, बहन है, आपसे गुस्सा हो गई तो आप उसे जब मनाते हो तो कहते हो ना कि तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. इंग्लिश में कहिए यू डोंट लुक गुड व्हेन यू आर एंग्री. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते. इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डोंट यू लेट मी गो एनीवेयर. व्हाई डोंट यू लेट मी गो एनीवेयर. फॉर एग्जाम्पल, आप घर से जब भी कभी निकलते हो तो भाई आपको रोक देता है कि वहाँ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना. अक्सर ये होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है. तो अगर आपको भी सब लोग ऐसे ही जाते समय टोक देते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हो और गुस्से में बोलते हो कि तुम लोग मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते. तो अगर ऐसा कुछ आपको बोलना है कि तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते, आप इंग्लिश में कहिए व्हाई डोंट यू लेट मी गो एनीवेयर. नेक्स्ट सेंटेंस, वह किसी बात को लेकर परेशान दिख रही है. इंग्लिश में कहेंगे सी सीम्स टू बी वरीड ओवर समथिंग. सी सीम्स टू बी वरीड ओवर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि आपकी बहन जो है काफ़ी देर से परेशान है. तब मम्मा जब कहती हैं कि वो उसे क्या हुआ है तो आप कहते हो कि मम्मा मुझे लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है. तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि वह किसी बात को लेकर परेशान दिख रही है, आप इंग्लिश में कहिए सी सीम्स टू बी वरीड ओवर समथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे समझाना नामुमकिन है. इंग्लिश में कहेंगे मेकिंग हर अंडरस्टैंड इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. मेकिंग हर अंडरस्टैंड इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है, आप उसे जब भी कुछ समझाते हो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगती है. तब आप कभी कभी कहते हो ना कि यार उसे समझाना तो नामुमकिन है. ये बात इंग्लिश में कहना चाहो, आप कहिए मेकिंग हर अंडरस्टैंड इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो. इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्राई टू पुट माई थिंग्स ऑफ. डोंट ट्राई टू पुट माई थिंग ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई से कोई क्वेश्चन कर रहे हो और वो आपकी बात को टालते हुए, क्योंकि वो आंसर नहीं करना चाहता, तो वो कोई और बात स्टार्ट कर देता है. तब आप कहते हो ना कि मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दो. तो अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो, आप इंग्लिश में कहिए डोंट ट्राई टू पुट माई थिंग ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी दया दिखाओ. इंग्लिश में कहेंगे शो सम पिटी. शो सम पिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, वो जानवरों या पशु पक्षियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, उनको हमेशा कभी डंडे से मारता है, कभी कुछ बोलता है. तो आप कहते हो ना कि यार जानवरों के लिए भी थोड़ी दया दिखाओ. तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो थोड़ी दया दिखाओ, आप इंग्लिश में कहिए शो सम पिटी. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है. इंग्लिश में कहिए आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट. आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो कभी कभी तो देखते हो कि जब थोड़ी देर आपको हो जाती है तो मम्मा काफ़ी परेशान हो जाती है. तो आपको कॉल करती हैं और कहती हैं तुम कहाँ रह गई हो, मुझे बहुत चिंता हो रही है. तो अगर उन्हें कहना है कि मुझे चिंता हो रही है, उन्हें कहना चाहिए आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट. नेक्स्ट सेंटेंस, किसी ने मेरी जेब काट ली. इंग्लिश में कहेंगे समवन पिक्ड माई पॉकेट. समवन पिक्ड माई पॉकेट. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए थे और वहाँ पे कोई सामान खरीदा, जब पेमेंट देने लगे तो आपने जेब में हाथ डाला तो आपका पर्स गायब है. तब आप कहते हो ना किसी ने मेरी जेब काट ली, तो आप कहिए समवन पिक्ड माई पॉकेट. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उससे बात नहीं करनी. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर जो है आपसे नाराज़ हो गई है, तब मम्मा उसे समझाती हैं तो वो कहती है कि नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी.
तो अगर उसे ऐसा कहना है कि मुझे उससे बात नहीं करनी, वो इंग्लिश में कह सकती है आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तौर तरीके वाला इंसान है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन। ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, आप देखते हो कि वो हर चीज़ें एकदम प्रॉपर, सब कुछ एकदम अरेंज करके करते हैं। डिनर भी करते हैं तो प्रॉपर सारी चीज़ें रखी होती हैं और कुछ भी इधर उधर बिखरता नहीं है। तो मम्मी कहती हैं देखो कितने तौर तरीके वाला इंसान है। तो अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है कि वह तौर तरीके वाला इंसान है, इंग्लिश में कहना चाहिए ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस, जितनी जल्दी हो सके मैं यह काम निपटा लूँगा। इंग्लिश में कहेंगे I will finish this work as early as possible. I will finish this work as early as possible. For example, आप अपना कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स आए और आपसे बोला कि चलो घूमने चलते हैं। तो आप कहते हो यार मैं तो अभी ये काम कर रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं चलो ना, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप कहते हो ठीक है तुम लोग चलो, जितनी जल्दी हो सके मैं ये काम निपटा लूँगा, फिर आता हूँ। अगर आपको ये बात इंग्लिश में कहनी है कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये काम निपटा लूँगा, आप इंग्लिश में कहिए I will finish this work as early as possible. Next sentence, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में कहेंगे I don't like it at all. I don't like it at all. For example, आपके घर कोई गेस्ट आए और वो बहुत अच्छी सी एक कोई डिश लेके आए। तो जब मम्मा आपको खाने के लिए देती हैं तो आप कहते हो मम्मी मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में कहिए मम्मा I don't like it at all. Next sentence, कुछ देर पहले तो सब ठीक था। इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग वॉज ऑल राइट जस्ट अ वाइल अगो। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट जस्ट अ वाइल अगो। फॉर एग्जाम्पल, आप और भाई साथ में रूम में बैठ के कुछ देख रहे थे, मूवी देख रहे थे और अचानक में थोड़ी देर में आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मम्मी आती हैं, वो कहती हैं अभी तक तो सब कुछ ठीक था, थोड़ी देर पहले तक। तो उन्हें ऐसा बोलना है कि कुछ देर पहले तो सब ठीक था, वो इंग्लिश में कह सकती हैं एवरीथिंग वॉज ऑल राइट जस्ट अ वाइल अगो। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू गो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू गो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, आपके लिए किसी काम में वेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान लेने शॉप पे गए हो और वो आपका वेट कर रहा है कि आप ले आओ सामान फिर चलते हैं। तब अगर उसको काफ़ी लेट हो रहा होता है तो आप कहते हो ना कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं काम कर लूँगा अकेले। ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए यू कैन गो if you want to go. Alright guys, that's all for today. I hope आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।